कहते हैं कि खौफ हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छुपा होता है। कोई अंधेरे से थरथराता है, कोई वीरान रास्तों की सन्नाटी सायों से कांपता है। मगर एक नौजवान ऐसा भी था जिसे खौफ का मतलब ही न मालूम था। यह बरसों पुरानी बात है, जब तुर्की के किसी गुमनाम इलाके में एक घना जंगल अपनी रहस्यमयी खामोशी लिए खड़ा था। इस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया थी, जहां बीबी फातिमा और उनका इकलौता बेटा यूसुफ रहते थे। आसपास न कोई बस्ती थी, न कोई हमसाया, बस सन्नाटा और जंगल की अनसुनी आवाजें। एक सर्द रात को जब माँ बेटा आग के पास बैठे बतिया रहे थे, अचानक तूफान ने दस्तक दी। तेज हवाओं ने कुटिया का कमजोर दरवाजा जोर से खोल दिया। हवा की साएं साएं ऐसी भयानक थी मानो कोई अनजानी साए की चीख हो। बीबी फातिमा की आंखें डर से फैल गईं, उनकी सांसें थम सी गईं। वो कंधे के पीछे यूं देखने लगीं जैसे कोई खौफनाक हस्ती वहां खड़ी हो। घबराहट में उन्होंने यूसुफ से कहा, बेटा जल्दी दरवाजा बंद कर दे, मुझे खौफ सताने लगा है। यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, वालिदा खौफ क्या होता है? ये खौफ महसूस करना क्या है? बीबी फातिमा ने कांपते लहजे में जवाब दिया, बस दरवाजा बंद कर दे बेटा। खौफ एक एहसास है जो दिल में बिना बताए चला आता है। यूसुफ ने हैरानी से कहा, यह तो अजीब बात है, खौफ को तो नजर आना चाहिए। मैं दुनिया का सफर करूंगा और खौफ को ढूंढ निकालूंगा। अगली सुबह जब बीबी फातिमा अभी नींद में थीं, यूसुफ कुटिया से निकल पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा। वो दिन भर जंगलों, मैदानों और पत्थरीली राहों पर भटकता रहा। शाम ढलते ढलते वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक वीरान जगह पर आग के इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे थे। उनके ठहाके चट्टानों से टकराकर भयानक गूंज पैदा कर रहे थे। ये लोग कोई और नहीं, खूंखार लुटेरे थे। यूसुफ, जो दिन भर की थकान और सर्दी से ठिठुर रहा था, आग की रोशनी देखकर खुश हो उठा। वो बेझिझक लुटेरों के बीच जा बैठा, मानो उन्हें बरसों से जानता हो। उसने अपने पैर आग के इतने करीब कर लिए कि लकड़ियां छूने को थीं। लुटेरे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर गुस्से से यूसुफ की तरफ ताकने लगे। उनके सरदार ने गरज कर पूछा, कौन है तू? कोई कारवां भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। परिंदे भी हमसे दूर रहते हैं और तू बेखौफ हमारे बीच आ बैठा। यूसुफ ने जवाब दिया, मैं खौफ की तलाश में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं अपने घर से इसे ढूंढने निकला हूँ। सरदार ने गुस्से में कहा, नादान, जहां हम हैं वहां खौफ अपने आप होता है। यूसुफ ने मासूमियत से कहा, मगर मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। सरदार ने तंज कसते हुए कहा, सब्र कर, हम तुझे खौफ दिखाते हैं। ये बर्तन और आटा ले, पहाड़ के नीचे कब्रिस्तान है, वहां लकड़ियां मिलेंगी। जा हमारे खाने का इंतजाम कर। यूसुफ, जो अब आग की गर्मी से तरोताजा हो चुका था, खुशी खुशी बर्तन लिए पहाड़ से उतर गया। कब्रिस्तान पहुंचकर उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाई, पास के झरने से पानी भरा और आटा गूंथने लगा। उसने एक बड़ा पत्थर आग पर रखा और रोटियां सेकने लगा। जब रोटियां तैयार हुई, उसने आग बुझाने के लिए मिट्टी डाली। तभी पास की कब्र से एक हड्डी जैसा हाथ निकला और एक ठंडी आवाज गूंजी, क्या ये खाना मेरे लिए बनाया है? यूसुफ हंस पड़ा और बोला, क्या तू समझता है कि मैं जिंदा लोगों का खाना मुर्दों को दूंगा? ये कहकर उसने चम्मच से उस हाथ पर जोर से मारा और कहा, जा वापस अपनी कब्र में। फिर वो रोटियां लेकर सीटी बजाता हुआ लुटेरों के पास लौट गया। सरदार ने पूछा, बता, क्या तुझे खौफ मिला? यूसुफ ने जवाब दिया, नहीं, वहां तो बस एक हाथ था जो रोटियां मांग रहा था। मैंने उसे चम्मच मारी और वो गायब हो गया। भला मुर्दे भी खाना मांगते हैं? लुटेरे एक दूसरे को फटी आंखों से देखने लगे। एक लुटेरे ने कहा, पहाड़ की दूसरी तरफ एक गहरा तालाब है, वहां जा, यकीनन तुझे खौफ मिलेगा। यूसुफ ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं अभी जाता हूं। वो तालाब की तरफ चल पड़ा। वहां चांदनी में चमकता एक गहरा तालाब था। पास पहुंचते ही उसने एक लंबा झूला देखा जो तालाब के ठीक ऊपर लटक रहा था। झूले पर एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। यूसुफ ने सोचा, ये झूला कितनी अजीब जगह पर है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? वो झूले की तरफ बढ़ा ही था कि एक जवान लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, मैं अपने छोटे भाई को झूले से उतारना चाहती हूँ।
मगर ये इतना ऊंचा है कि मैं पहुंच नहीं सकती। अगर तुम तालाब के किनारे खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़ूं तो शायद मैं उसे पकड़ लूं। यूसुफ ने कहा, हाँ जरूर। जैसे ही लड़की उसके कंधों पर चढ़ी, उसने बच्चे को उतारने की बजाय अपने पैर यूसुफ की गर्दन पर कस ली। यूसुफ को लगा कि या तो उसका दम घुट जाएगा या वो तालाब में गिर जाएगा, मगर उसने अपनी सारी ताकत जमा की और एक जोरदार झटके से लड़की को पीछे धकेल दिया। लड़की जमीन पर गिरी और उसके बाजू से एक चमकीला कंगन गिर पड़ा। यूसुफ ने कंगन उठाया और सोचा, इसे मैं उन तमाम अजीब वाकयों की याद में रख लूंगा। उसने मुड़कर देखा, न झूला था न बच्चा। सुबह की पहली किरणें उगने लगी। यूसुफ ने कंगन अपने बाजू पर बांधा और पहाड़ के दूसरी तरफ एक छोटे से कस्बे की ओर चल पड़ा। वो भूखा प्यासा था। कस्बे की गली में पहुंचते ही एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने गरज कर पूछा, ये कंगन तुझे कहां से मिला? ये मेरा है, यूसुफ ने जवाब दिया। नहीं, ये मेरा है, वो आदमी चिल्लाया। इसे मुझे दे दे वरना तेरा बुरा होगा। यूसुफ ने कहा, चलो किसी काजी के पास चलें, वो फैसला करेगा। दोनों अदालत पहुंचे। काजी ने दोनों की बात सुनी और फैसला सुनाया। न तुमने न इसने साबित किया कि कंगन इसका है। ये मेरे पास रहेगा जब तक इसका जोड़ा न मिले। दोनों हैरान रह गए। वो आदमी अपने घर लौट गया और यूसुफ अपना सफर जारी रखने निकल पड़ा। भटकते भटकते वो समंदर के किनारे पहुंचा। दूर एक जहाज डूब रहा था। मल्लाह खौफ से चीख रहे थे। यूसुफ ने पुकार कर पूछा, क्या तुम्हें खौफ मिला? मैं उसी की तलाश में हूं। मल्लाह चिल्लाए, हम पानी में गर्क होने वाले हैं, हमें इस गहरे समंदर से खौफ सता रहा है। यूसुफ ने सोचा, खौफ तो समंदर में छुपा है। उसने मल्लाहों से रस्सी मांगी, एक सिरा अपने शरीर से और दूसरा जहाज से बांधा और समंदर में कूद पड़ा। वो नीचे और नीचे गया जब तक उसके पैर एक पत्थर पर नहीं ठहरे। वहां उसने एक समुद्री हूर देखी जिसका चेहरा मक्कार और शरीर भयानक था। वो एक जंजीर से जहाज को नीचे खींच रही थी। यूसुफ ने उसके बाजू पकड़ लिए और उसे जंजीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने चाकू से जंजीर काट दी। जहाज सतह पर रुक गया। फिर उसने हूर को एक भारी पत्थर से बांध दिया और तैरकर किनारे लौट आया। वहां से वो फिर खौफ की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत बाग में पहुंचा जहां फूलों की खुशबू और एक साफ नदी थी। थकान से चूर यूसुफ फूलों की झाड़ियों के नीचे बैठ गया और उसे नींद आ गई। अचानक परों की सरसराहट और पानी की छींटों ने उसे जगा दिया। उसने देखा 3 कबूतरियां नदी में गोता लगा रही थीं। वो पानी में छींटे उड़ा रही थीं, फिर गहरे पानी में गायब हो गई। जब वो उभरी तो 3 हसीन लड़कियां बन चुकी थीं। उनके बीच एक मोतियों का मेज था। पहली लड़की ने प्याला उठाया। दूसरी ने पूछा, तू ये किसके नाम पर पी रही है? उसने जवाब दिया, उस नौजवान के नाम पर जिसने कब्रिस्तान में रोटियां बनाई और मेरे हाथ पर चम्मच मारी, मगर वो बिल्कुल नहीं डरा। दूसरी लड़की ने कहा, मैं उस नौजवान के नाम पर पी रही हूं जिसके कंधों पर मैं तालाब के किनारे चढ़ी, मगर उसने मुझे ऐसा झटका दिया कि मैं बेहोश हो गई। वो बिल्कुल नहीं डरा। तीसरी ने कहा, मैं उस नौजवान के नाम पर पी रही हूं जिसने समंदर में जहाज को मेरी जंजीर से आजाद किया और मुझे पत्थर से बांध दिया। वो बहुत बहादुर था। तीनों ने प्याले उठाए और चुपके से पी लिया। तभी यूसुफ उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, मैं वही नौजवान हूं। मुझे वो कंगन दो जो मेरे कंगन का जोड़ा है। मुझे यकीन है वो तुम में से किसी का है। लड़कियों ने उसे एक शानदार इमारत में ले जाकर एक संदूक से वैसा ही कंगन निकाला और उसके बाजू पर पहनाया। उन्होंने कहा, जा काजी को ये दिखा, वो तुझे दूसरा कंगन दे देगा। यूसुफ ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मगर जब तक खौफ मेरे सामने न आए मैं चैन न लूंगा। वो काजी के पास गया, दूसरा कंगन लिया और फिर खौफ की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन वो एक बड़े शहर में पहुंचा जहां गलियां लोगों से भरी थीं। एक गली में भीड़ देखकर उसने पूछा, ये सब क्यों जमा है? एक शख्स ने जवाब दिया, हमारे शहंशाह की वफात हो गई, उनकी कोई औलाद नहीं, इसलिए नया शहंशाह चुनना है। हर रोज मीनार से एक मुकद्दस कबूतरी उड़ाई जाती है,
वो जिसके सर पर बैठेगी वही शहंशाह होगा। जैसे ही सूरज उगा, मीनार से एक रंग बिरंगी कबूतरी उड़ी। वो चक्कर काटती रही और यूसुफ के सर पर आकर बैठ गई। लोग चिल्लाए, शहंशाह जिंदाबाद। मगर यूसुफ खुश होने की बजाय कुछ और महसूस करने लगा। उसने सोचा, शहंशाह बनूंगा तो क्या होगा? मेरी जिंदगी गरीबों को अमीर बनाने, दुखियों को खुश करने और इंसाफ करने में गुजरेगी। मगर ये आसान नहीं, मैं अपनी मर्जी से कुछ न कर सकूंगा। वो चीखने लगा और अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। लोगों ने सोचा वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर रहा। कुछ बोले, और कबूतरियां उड़ाते हैं, मगर हर कबूतरी यूसुफ के कंधे पर ही बैठी। नारे और बुलंद हो गए। तभी यूसुफ के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ी जो उसने पहले कभी न महसूस की थी। भीड़ में से एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, बेटा, तूने लुटेरों, मुर्दों और समुद्री हूर का सामना किया, मगर तेरा दिल न कांपा। मगर जब शहंशाह बनने की बात आई, तुझे जिम्मेदारी, ताकत का बोझ और आजादी का खात्मा नजर आया। यही वो खौफ है जिसे तू ढूंढ रहा था। यूसुफ सोच में डूब गया। उसे खौफ मिल गया, मगर ये उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसने सोचा, माल और ताकत होगी, मगर एक दिन इसका हिसाब भी देना होगा। उसने अपनी तकदीर कबूल की, ये जानते हुए कि अब उसकी जिंदगी खौफ के साये में गुजरेगी। कहते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, काश मैं एक परिंद होता जो एक दरख्त से दूसरे पर उड़ता और कयामत के दिन मुझे हिसाब न देना पड़ता।